हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें पॉकेट मनी देना भूल जाता हूँ। मेरी भूलने की आदत जो है ना, मैं काम करता हूँ, कल ऑफिस में फोन करके बता देता हूँ कि अर्जुन के लिए हर महीने 30,000 रुपीज एज पॉकेट मनी तैयार रखें। 30,000 ठीक है ना महीने का? यस पा, थैंक यू सो मच। राइट। अब एक मिनट केटी जी, आप क्या कर रहे हैं? ये सही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मतलब 30,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? पॉकेट मनी है। हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन अर्जुन की जो उम्र है उस उम्र में इतने पैसे देना ठीक नहीं है केटी जी। तुमसे पूछा किसी ने? केटी अपने बेटे से बात कर रहा है और तुम्हें अपने ये मिडिल क्लास विचारों का प्रसारण करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें अपने तक ही रखो। माफ कीजिएगा, अगर केटी जी अर्जुन से प्यार करते हैं और अनजाने में उसे बिगाड़ दिया तो पछतावा उन्हें ही बाद में होगा। इसीलिए हम सबको इन्हें ये करने से रोकना चाहिए। और प्रिंसिपल ने भी क्या कहा था आपने सुना था ना? उन्होंने ये कहा था ना कि अर्जुन में अगर कोई ऐप देखा या उसकी परवरिश में कोई कमी देखी तो वो उसे एडमिशन नहीं देंगे। हाँ प्रीति जी, लेकिन प्रिंसिपल को कैसे पता चलेगा कि मैं अर्जुन को कितने पैसे देता हूँ पॉकेट मनी में? तो क्या प्रिंसिपल को दिखाने के लिए आप जिम्मेदार बाप बनेंगे? क्या सच में आप अर्जुन के समझदार पा नहीं बन सकते? प्लीज केटी जी। प्रीति जी, तुम्हें कहा ना बीच में मत बोलो। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है पुष्पा। एक मिनट, लेट्स ऑल रिलैक्स। ठीक है, इससे पहले कि आप बीवी से हिटलर बीवी बन जाए, मैं आपकी बात मान लेता हूं और अर्जुन को मैं 30,000 रुपए नहीं दूंगा। सॉरी अर्जुन, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो फिर ठीक है, मैं भी ये नहीं लूंगी। अगर मेरा पोता इस खानदान का होके भी अपने खुले मन से खर्चे नहीं कर सकता तो मैं भी ये कीमती तोहफा नहीं रखूंगी। और ये लड़की हमारे टिबरेवाल खानदान पे अपनी मिडिल क्लास सोच थोप रही है और आप सब लोग ऐसे खड़े हैं चुपचाप। लेकिन सॉरी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मॉम, नो मॉम, एक सेकंड। पापा, वो मैं मम्मी जी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ अर्जुन को सही रास्ता दिखाना चाहती थी। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। प्रीति, ये क्या कर रही हो तुम? कभी कीर्तन को दुख पहुंचा रही हो, आज उसकी माँ को। सच कहूं तो मेरी भी उम्मीद तोड़ ही रही हो तुम। मतलब? तुमने वादा किया था ना कि मुझे और कीर्तन को करीब लेकर आओगे। क्या किया तुमने उसके बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये वादा पूरा करना ही नहीं चाहते? नहीं नंदिनी, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो प्लीज, थोड़ा इंतजार करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। जय भवानी! आ गया है मच्छर सिंह। रे गांव वालों, टकेटों से कह दो कि अपनी अपनी बंदूकें छोड़ दे और मास्टर सिंह के हवाले खुद को कर दे, क्योंकि मास्टर सिंह आ गया है और मास्टर सिंह का सर केवल 2 लोगों के आगे झुके हैं। एक माँ भवानी के, दूसरी अपनी माँ के। तो तू बता, ते कौन है, माँ भवानी की मारी माँ? अरे तेवर देख के तो लागे कि तू माँ भवानी बनी आज, हैं? मारे हिबड़े, माचर सिंह का किरदार किया था ना? हाँ, कितना अच्छा किया था तूने, है ना? यार क्या फिल्म थी तेरी, है ना? तो मैं जानू, हमारी मॉम की फेवरेट फिल्म है।
इसीलिए हमारी मॉम के गुस्से के लावा को ठंडा करने के लिए माचर सिंह नाम के बर्फ का इस्तेमाल करना पड़ा हमारे को। हुआ कि नहीं तारा गुस्सा ठंडा? केटी बेटा, मेरा गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, पर मुझे असली चिंता हो रही है अर्जुन को लेकर। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रीति उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पहले उसने गाड़ी के लिए मना किया, फिर अर्जुन की दी हुई टी शर्ट खराब कर दी, और अब अर्जुन की पॉकेट मनी को लेकर उसकी रोक टोक शुरू हो गई है। क्या कहूं तुम्हें मैं, वो उसका अपना नहीं है ना, इसलिए वो उसे उस तरह नहीं अपना पाएगी जैसे कि जूही और तरुण है उसके लिए। नहीं मां, ऐसा नहीं है। एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक ही बात जानता हूं, और इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि प्रीति जी एक बहुत ही अच्छी इंसान है। हम ऐसे लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। उनका दिल साफ है, नियत नेक है, छल नहीं है उनके दिमाग में, किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती। वो सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, उनकी सीरत भी खूबसूरत है। यकीन मानो मेरा मोह। और आप तो देख रही है ना, अर्जुन का एडमिशन हुआ है तो सिर्फ प्रीति जी की वजह से। हम आप नहीं जानती है प्रीति जी मुझे और अर्जुन को करीब लाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। शी इज वर्किंग रियली हार्ड। मुझे प्रीति जी पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं उन्हें, प्रीति जी बहुत अच्छी इंसान है। But my mom is the best. भाभी हर जगह हार देख लिया लेकिन कहीं भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा गया कहाँ। ये किसी बाहर वाले का ही काम लगता है। वो एंट्रेंस पर सीसीटीवी कैमरा है ना, फुटेज चेक कर लेते हैं। तरुण, अगर तुम्हारे बेटे ने चोरी नहीं की तो फिर किसने की? बोलो। अर्जुन ने। इस नेकलेस के बदले लोन चाहिए। ओके, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर लगेंगे तभी आपको लोन मिल सकता है। अरे सुनिए, हेलो, आपका नेकलेस तो यही सच्चाई है। वो खुद ये हार लेकर मुझे देने के लिए आया था। उसने मुझे सब कुछ सच सच बताया है। आप खुद सोचिए ना, उसके पीछे इसका क्या मकसद होगा। प्रीति जी, आपके इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अर्जुन चोरी नहीं कर सकता है। उसे क्या जरूरत है चोरी करने की अपने घर में? हो सकता है मैंने आपको उसे 30,000 रुपए देने के लिए रोका था। वो वजह भी हो सकती है, और कोई भी वजह हो सकती है। केटी जी देखिए, बात बिगड़ जाए इससे पहले आपको अर्जुन को समझाना चाहिए कि पैसा पाने का ये सही तरीका नहीं है। वो वजह नहीं हो सकती है। अर्जुन को पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझसे मना किया था ना 30,000 देने के लिए। मैंने उसे 60,000 रुपए दिए थे, पॉकेट मनी। उसे पैसों की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये क्या कर दिया आपने केटी जी? इसका अंजाम क्या होगा आपको पता भी है? आप खुद अपने बेटे को बिगाड़ रहे हैं। अरे वो तो ना समझ है, उसे सही गलत की पहचान नहीं। आप तो समझदार है ना केटी जी। और नंदिनी, तुम दोनों को मिलकर अपने बेटे की सही परवरिश करनी है। उसे पैसे की सही अहमियत बतानी है, ना कि गलत रास्ता दिखाना है। नंदिनी, प्रीति, अपनी हद पार मत करो। अब तुम मुझे और कीर्तन को बताओगे कि हमें अपने बच्चे को कैसे पालना है, उसे क्या शिक्षा देनी है, क्या संस्कार देने हैं। मेरा वो मतलब नहीं है। दूसरों को सिखाने से पहले जरा अपने बच्चों को देख लो। हम सब जानते हैं
तुम्हारी परवरिश क्या है। तुम्हारे बेटे ने खुद तुम्हें अपने घर से बाहर निकाला हुआ है, इसलिए मजाक लगता है तुम्हारा मेरे बेटे और नंदिनी को परवरिश पे सीख देना, समझी? मैंने कहा था ना तुम्हें केटी, ये प्रीति अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अपना खून अपना होता है और पराया पराया। और आज तो ये साबित भी हो गया, सच्चाई सबके सामने आ गई। ये चाहे कुछ भी दिखावा करे, लेकिन मुझे पता है ये अर्जुन को पसंद नहीं करती। सौतेला बेटा सौतेला ही होता है। मॉम, कुशल, क्या आपको भी लगता है कि मैं अर्जुन के खिलाफ हूं? बोलिए ना केटी जी। नहीं प्रीति जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अर्जुन ने चोरी की है? नहीं मॉम, मेरा वो मतलब नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि अर्जुन चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन जितना विश्वास मुझे अर्जुन पर है, उतना ही भरोसा प्रीति जी पर भी है। जितना प्यार प्रीति जी जूही और तरुण से करती हैं, जितना उनकी भलाई के बारे में सोचती हैं, मुझे यकीन है अर्जुन के लिए भी वो उसी ईमानदारी से सोचती होंगी। आगे पीछे की बातों का मुझे नहीं पता है केटी, लेकिन केटी सच तेरी आंखों के सामने है। तू आंखों देखो को अनदेखा कैसे कर सकता है? मॉम, आंखों देखी कानों सुनी बात झूठ हो सकती है, लेकिन दिल से महसूस की हुई बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। मेरा दिल कहता है कि प्रीति जी झूठ नहीं बोल सकती है। मैं प्रीति जी पर आंखें मूंद कर भरोसा कर सकता हूं। शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए, और मैं ये भरोसा हमेशा बनाए रखूंगी केटी जी। सिर्फ बातें नहीं, सबूत चाहिए मुझे। साबित करो कि तुम्हारे बेटे ने चोरी नहीं की। मैं जरूर साबित करूंगी। केटी जी, ये हार मैं तभी लूंगी जब तुम सच साबित कर दोगी। रोइए मत, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। दर्द होता है मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।